हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर विषय है ना। जब भी मेरा आवाज़ ब्रेक हो तो आप मुझे बता देंगे ऋतिक प्रभु जी, है ना। तो जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उन सभी के लिए जो साधना भक्ति कर रहे हैं, है ना। उन सभी के लिए जो भगवत भक्ति के मार्ग में लगे हैं, है ना। इस विज्ञान को इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवत भक्ति कोई इमोशनल चीज़ नहीं है। भगवत भक्ति कोई ऐसा बात नहीं कि जो दुनिया में कोई किसी काम के लोग नहीं हैं वो भक्ति करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो बुद्धिमान है, भले वो अमीर हो गरीब हो, भक्ति इस चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। लोग मूर्ख हैं, कहते हैं जो किसी काम के नहीं है वो भक्ति करते हैं। तो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो तो करते हैं, वो तो आपके जैसे बुद्धिहीन नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हुए जो भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पे हैं। जैसे अभी इस संडे को हम लोग करवाएंगे एक प्रभु जी का लेक्चर, महाभारत प्रभु जी का करवाएंगे लेक्चर। वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं भारत पेट्रोलियम में, है ना। 2.5-3 लाख रुपए। हमारे वैष्णव महाराज जी के अनेक शिष्य हैं जो आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर तक हैं। हम क्या छोटा मोटा बात करते हैं। ब्रिगेडियर मतलब बहुत ऊंची पोस्ट होती है आर्मी में। जो आर्मी में जाते हैं उनको पता है ब्रिगेडियर क्या होता है। वो लोग नियमित रूप से 16 माला करते हैं, मंगल आरती करते हैं। तो भक्ति ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, अमीर है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, या फिर मतलब क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड, नहीं। भक्ति वो कर सकता है। 2 प्रकार के लोग भक्ति कर सकते हैं। एक, जिसने पूर्व जन्म में भक्ति का अभ्यास किया हो ऑलरेडी, साधना भक्ति, कोई पुण्य कर्म किए, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति में अर्जुना, कि 4 ही प्रकार के जो लोग होते हैं ना वो मेरा भजन कर पाते हैं अर्जुन। बस 4 प्रकार के। क्यों? क्योंकि वो सुकृतिवान है, अच्छे कर्म किए उन्होंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में, तो उनका भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। वैष्णव महाराज कहते हैं ना, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी, है ना। तो भक्ति किसी भी चीज़ पर, अवस्था पर निर्भर नहीं करती। अब कलयुग के कारण लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए इस तरह का वो चर्चा करते हैं कभी कभी कि भक्ति वो करता है जो कामचोर है, भक्ति वो करता है जो निठल्ला है, भक्ति वो करता है जो किसी काम का नहीं है, समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। तो ये मिसकंसेप्ट हैं लोगों के। अगर कोई आपको कहे इस प्रकार की बात तो गुस्सा कभी नहीं करना, दया की आवश्यकता है ऐसे लोगों को, क्योंकि बुद्धिहीन लोगों को दया किया जाता है। इवन आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया जाता उनसे। डोंट गिव योर आर्ग्यूमेंट, नहीं तो वो अपनी मूर्खता प्रकट कर देंगे आपके सामने। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को ही प्रकट करेगा आपके सामने बारंबार। इसलिए मूर्खों के से आर्ग्यूमेंट, ओके यू आर राइट, ओके थैंक यू, चलो चलते हैं, ऐसे करके जाओ वहाँ से। लेकिन जो भगवत भक्ति करने के इच्छुक हैं, जो अपने आंतरिक सुधार करना चाहते हैं, जो काम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, वो लोग बुद्धिमान हैं और उनको पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, तो भक्ति के अधिकारी हैं वो लोग, है ना। हाँ, तो ये 2 श्लोक में आज एक भक्त से बात हो रहा था, तो उनसे बात करते करते ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया कि माया में गिरने का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से माया सिस्टमेटिक वे में माया में गिरता है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप गिरता है माया में, ऐसे नहीं गिरता। तो 7-8 स्टेप से प्रोसेस है
तो आप लोग सुनना चाहेंगे ना? कौन गंभीरतापूर्वक सुनना चाहेगा? यस माता जी। माता जी आवाज आ रहा है? आओ, कम आ रहा है? अब आ रहा है? ओ कृष्णा, कृष्णा। कृष्णा कुछ की, चलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उससे कुछ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलते हैं, साउंड अच्छे। भगवान के हाथ में सब कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हमने अपना वर्क कर लिया। भगवान चाहें तो साउंड पहुँचाएँ, भगवान के हाथ में है। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। ठाकुर जी सबको, आपको जान करके आश्चर्य होगा। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको इस साउंड के ऊपर। आपको पता है कि कलयुग की स्टार्टिंग के समय नैमिषारण्य में द्वापर ख़त्म होने के बाद में, जब भगवान चले गए थे अपने धाम में वापस, तब जो अच्छे लोग थे, मतलब जो दूसरों के कल्याण में लगे थे, तो वो सारे ऋषि, लगभग 88,000 ऋषि, है ना, 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे नैमिषारण्य, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उत्तर प्रदेश में वो स्थान है नैमिषारण्य। यहाँ पर वो इकट्ठे हुए थे और सूत गोस्वामी जी से भगवान की कथा सुनने आए थे। सारे जीवों का कल्याण कैसे होगा, ऐसा करके प्रश्न पूछ रहे थे। तब मेरे मन में आ रहा था कि जब सूत गोस्वामी जी, ठीक है, व्यास आसन पे बैठे, बट उस समय तो माइक सिस्टम नहीं था, है ना, साउंड सिस्टम नहीं था, और गूगल मीट भी नहीं था कि सब लोग, सभी डिवोटीज वहाँ पर अपना अपना मोबाइल निकालें और सब लोग गूगल मीट में कनेक्ट हो जाएं और अपने अपने कान में लगा लें इसको। साउंड सिस्टम नहीं था। 88,000 ऋषि, कैसे सूत गोस्वामी जी का जो बात था वो उन तक पहुँच रहा होगा, बताइए। जो आगे बैठे होंगे उनको तो सुनाई दे रहा होगा, और जो पीछे बैठे होंगे उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो एक भक्त ने बताया कि एक्चुअली भगवान ने सुंदर अरेंजमेंट किया था इसके लिए, है ना। हाँ, भगवान ने पर्सनली वायुदेव को कहा था कि आप इसमें हेल्प कीजिए, है ना, क्योंकि ये जो कथा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम लोग जो, क्योंकि ये पवन देव का डिपार्टमेंट है ना, वायुदेव का, कि यहाँ से सिग्नल जा रहा है अभी वहाँ तक, है ना। माता जी बैठे हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ तक ये सिग्नल जाए, तो वायुदेव जो है वो सिग्नल के अधिष्ठाता देव हैं जब उन तक पहुँचे वो, है ना, हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर किस प्रकार से जीव माया में जा गिरता है उसके प्रोसेस का वर्णन है। शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बातें लिखी हैं, जिसको चर्चा करने की जिज्ञासा हृदय में बढ़ चुकी है ना। तो 62 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट होने पर माया में जा गिरता है बेचारा जीव, है ना। जो जीव है, बेचारा जीव, बहुत अच्छा जीव था, माया में जा गिरता है। और माया में जीव को क्या नुकसान है? कोई पूछे माया में जाके गिरने से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो घबरा जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है जीव, उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम प्रकट होते हैं उसके जीवन में। ये किसका कमाल है? माया का। बड़ा चमत्कार है माया का, जीव को किस प्रकार से
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है माया को धन्यवाद देना चाहिए। वी शुड गिव थैंक यू टू द माया देवी, माया मैया को बहुत धन्यवाद देना चाहिए जीवों को। बोले क्यों? अरे क्योंकि उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है आपके लिए कि आप तड़प उठेंगे, चिल्ला उठेंगे आप, बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मुझे और नहीं रहना, माया में मुझे बचाइए प्रभु। ऐसा चित्कार क्यों करता है वो? है ना, जब कोई लड़का बदमाशी करता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको बर्फ़ की सिल्ली पे लिटा देते हैं और कोड़े मारते हैं ऊपर से, है ना। और जब कोड़े मारे जाते हैं उसके ऊपर तो चिल्लाता है मम्मी पापा। अब डिवोटी तो नहीं तो कृष्ण कहता, कृष्णा, ऐसा तो नहीं कहेगा वो। तो बर्फ़ की सिल्ली पे लेटा कर उसके दोनों हाथ पैर बांध के कोड़े मारे जा रहे हैं, उसको सुताई की जा रही है उसकी बढ़िया तरीके से, और चिल्ला रहा है अरे मम्मी, अरे पापा। तो धन्यवाद देना चाहिए ना पुलिस वालों को। बदमाश जब बदमाशी किया तब मम्मी पापा की याद नहीं आई थी उसको, कम से कम अभी पिटाई हो रही है तो मम्मी पापा की याद तो आ रही है कि नहीं। तो धन्यवाद है माया को, क्यों ना वो हमारी पिटाई कर रहे हैं, बर्फ़ की सिल्लियों पे लिटा कर कोड़े मार रहे हैं बुरी तरह से, तड़प रहा है जीव। तो ये तो माया का जो चमत्कार है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे माया में गिरता कैसे है जीव, स्टार्टिंग कहाँ से होती है ना। तो देखिए प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी सबसे लास्ट लाइन क्या लिखते हैं, देखिए, विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। कभी कभी कुछ भक्त पूछते हैं मुझे हमारा क्या गलती है कि हम भौतिक जगत में आ पड़े, क्या किया हमने ऐसा। तो ये सारा वर्णन आज सुनने को मिलेगा, है ना। कहाँ से स्टार्टिंग हुआ हमारा, है ना। तो स्टार्टिंग होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगेगी तो निश्चित रूप से भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। गोल्डन लाइन्स हैं, डायमंड लाइन्स, नॉट गोल्डन, डायमंड से ऊंचा तो कुछ नहीं है, डायमंड लाइन्स हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कह दिया, ब्रह्मा जी शिव जी को भी खींच लिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बोलेंगे, ब्रह्मा जी शिव जी बात करेंगे, भाई प्रभुपाद जी आप ये क्या कर रहे हैं। बोले आ रहे हैं, बोलने दीजिए मुझको, वैसे आप दोनों तो शुद्ध भक्त हैं, मैं तो आपसे नहीं हूँ, लेकिन लोगों को बताने दीजिए कि इतने उच्च कोटि के देवता भी, इतने उच्च कोटि के भक्त भी माया में कभी कभी गिर सकते हैं। तो काइंडली एक्सक्यूज़ मी ब्रह्मा जी शिव जी। प्रभुपाद जी को पूछ रहे होंगे ना, बोले हमारा नाम लिख दिया आपने, हमारे जीवन में बस एक बार मिस्टेक हुई, उसको भी आपने लिख डाला यहाँ पे। वन टाइम फोल्ड डाउन था वो, वन टाइम OTP, वन टाइम प्रोग्राम, उसको भी आपने लिख डाला यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, हो तो प्रभुपाद जी और ब्रह्मा जी के कोई बीच की चर्चा है। तो बात ये है कि विषयों का चिंतन स्टार्टिंग कहाँ से होती है। और हम लोग आज एक स्टोरी भी सुनेंगे। एक मैं सोच रहा था क्या स्टोरी, तो मैं जपा कर रहा था तो स्टोरी याद आई। और आप सभी वैसे कथा के प्रेमी हैं सभी, तो सुनना चाहेंगे ना आप सभी। जय हो। तो ध्यायतु, यहाँ पर एक शब्द है
ध्यायतो विषयान पुंसः। अब यहाँ पर मनुष्य की बात हुई है, मनुष्य के साथ विशेष रूप से बात है ना। पुंसः मतलब मनुष्य है ना, लेकिन मनुष्य मतलब ये बात पशुओं पर और देवताओं पे लागू है ना, देवताओं पे लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। मतलब आज एक भक्त मुझको पूछ रहे थे कि प्रभु जी, हमारे जो मनुष्य होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे दांत भी होते हैं जो मीट ईटिंग कर सकते हैं, मांसाहार कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? भाई गाय के जैसे दांत तो है नहीं हमारे, थोड़े बहुत नुकीले भी दे रखे हैं, तिकोने दांत हैं थोड़े से साइड से, ऐसा क्यों भगवान ने कर रखा है? तो मैंने अपनी दुर्बुद्धि से एक विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने मनुष्य को सारी फैसिलिटी दे रखी है, तू जो चाहे जा सकता है, कर सकता है, और किसी भी प्रकार की पशु योनि को प्राप्त कर सकता है। फुल फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मांस खा के वहाँ बनो, शेर बनो, बब्बर शेर अगले जन्म में। मनुष्य को उड़ने का भी फैसिलिटी दिया भगवान ने, जो उड़ने का तुम सीख लो, पानी में भी घुस जाओ तुम, वहाँ पर गोताखोर बनो, मछली बनना अगले जन्म में। पड़े ही रहते हैं लोग, नालायक लोग स्विमिंग पूल में, पता नहीं क्या ही हो गया है। हर फैसिलिटी जो है मनुष्य को भगवान ने दी है, इसलिए वो नुकीले दांत भी दिए भगवान ने, नहीं तो मांस कैसे खाएगा वो? और मांस खाएगा नहीं तो अगले जन्म में टाइगर कैसे बनेगा, है ना। तो फुल फैसिलिटी है मनुष्य के पास, सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, मतलब फुल छूट है ना मनुष्य के पास। एक ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है अमूल्य, जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं भौतिकतावाद में पढ़ के। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे विषयों का चिंतन, मनुष्य है ना, पशु पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। इस पे कभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि कोई विषय है। अब विषय बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, और 5 प्रकार की इंद्रियों के पास 5 प्रकार के विषय हैं। सुंदर रूप देखना आँखों का है, कानों का सुंदर म्यूजिक सुनना। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने फिट कर रखे हैं हमारे, है ना, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है ना। एक इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम चाहें, 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, इन इंस्ट्रूमेंट को चाहें तो हम प्रभु सेवा में लगा लें, और इन इंस्ट्रूमेंट को चाहें तो हम अपने आप को बर्बाद करने में लगा लें। डिसीजन इन योर हैंड, ये डिसीजन आपको लेना है। तो कोई कहेगा भाई हम तो माया में फंसे हैं। अरे माया नहीं, आप ज़बरदस्ती माया को बुलावा देते हो, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान इस श्लोक को ना कहते। माया ने हमें नहीं पकड़ रखा है, हमने माया को पकड़ रखा है। जैसे वैष्णव हमारा उदाहरण देते हैं, एक बंदर होता है, वो एक घड़े को लाता है, एक घड़ा होता है, छोटा सा घड़ा, उसमें क्या होता है, चने बड़े पसंद होते हैं बंदर को। तो चने को उस बंदर ने हाथ उसको डाला अंदर, और चने उसने पकड़ लिए। अब जब चने पकड़ लेते तो जो मुट्ठी होती है ना, वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो घड़े में हाथ चला तो क्या एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एकदम। आप थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, एक बंदर है छोटा सा, वो उसने हाथ अंदर कर तो दिया उस घड़े में, अब वो मुट्ठी उसकी आगे तो वो बाहर नहीं निकल रहा है। अरे तड़प रहा है, मेरे हाथ नहीं निकल रहा है, बचाओ, पकड़ लिया, चने ने मुझे पकड़ लिया, ये चना मुझे नहीं छोड़ रहा, ये घड़ा मुझे नहीं छोड़ रहा, कोई बचाओ, ऐसे चित्कार कर रहा होगा बंदर। आप बताइए, वो घड़े ने पकड़ रखा है बंदर को कि चने पकड़ किसने रखा है? ये हालत है हम सबकी, है ना। तो हम सबकी ये हालत है। माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा है ना। तो माया को हम लोग, मैं तो सोचता हूँ कि कितना दोष देते हैं माया को दिन भर, कितनी सहनशील होगी माया, मतलब दिन रात गाली देते हैं। माया कौन है? भगवान की भक्त हैं, वैष्णवी हैं, है ना, वैष्णवी है माया। कितनी गालियाँ देते हैं सारे भक्त दिन रात, है ना।
कितना सहन करती होंगी। और एक्चुअली आपको एक बात बताऊँ, माया देवी जो हैं वो ये करना नहीं चाहती, ये करना नहीं चाहती, लेकिन भगवान ने सेवा दे रखी, पर करे भी क्या। मतलब मैं आपको कहूँ कि आपको एक भक्त को भ्रमित करना है कि उसको ना भगवान से दूर ले जाना है, कैसा लगेगा आपको? अपने आप से पूछिए, कैसा लगेगा आपको कि ना आपको एक भक्त हैं, मान लो ऋतिक प्रभु जी हैं, उनको आपको ना भगवान की भक्ति से दूर ले जाना, ये सेवा दी है मैंने आपको, आप कैसे करेंगे ये सेवा? बोलिए, बोले प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनको दूर ले जाना चाहते हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? फिर भी वो कर रही है, कितनी महान है बताइए। आज तो माया का गुणगान कर लें दीदी, आज माया देवी, ऑल ग्लोरीज टू माया देवी। कितने महान भक्त होंगे भगवान की कि इतनी निंदाएं सुनती हैं भगवान की, भगवान के उनके भक्त उनको निंदा करते रहते हैं, फिर भी सेवा में लगी हैं बेचारी। मतलब क्षमा कीजिएगा, बेचारी तो नहीं, वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो मुख्य बात है चालू कहाँ से होता है, तो ठीक है, माया के प्रोसेस क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चालू होता है विषयों पर ध्यान लगाने से, है ना, विषयों पर ध्यान लगाने से। अब विषयों का चिंतन करने में और ध्यान लगाने में अंतर है ना। इसको बात को समझना होगा हमको। विषयों पर ध्यान लगाने में, तो देखिए आप सभी ज़्यादातर यहाँ पर युवा हैं, है ना, आप लोग इस बात को अच्छे समझ पाएंगे। युवावस्था में सब बच्चे एक ही बात से पीड़ित रहते हैं, है ना, है कि नहीं। तो चालू कहाँ से होता है और इसको हमारी मदद कौन कौन करता है, आज मुझे बोल दे दीजिए, बोल के रहूँगा आज, कि विषयों का चिंतन, भौतिक विषयों का, और सबका एक ही प्रॉब्लम है। ये वैसे देखा जाए तो जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बंधन देने के लिए सबसे बड़ा खतरनाक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सेक्स डिजायर, है ना, भोग वासना की इच्छा। ये इतनी खतरनाक है, महाराज तो कहते इंच इंच में भरी हुई है हमारे ये भावना, है ना। जो बालिकाएं सोचती हैं कोई बालक मिल जाए भोग के लिए, और बालक सोचता है कोई बालिका भोग के लिए मिल जाए। ओपनली बोलना चाहिए, कई बार लोग बोलते नहीं हैं, प्रभुपाद जी ओपनली बोलते थे, है ना, लेकिन ये बहुत गलत है। अब ये एक्चुअल में कब हो जाता है इसका यहाँ पर बताया गया है, और जब ये होता है उसके बाद क्या होता है ये भी सुनिए। हम किस प्रकार भगवान को भूल जाते हैं, ये पूरा वर्णन है इसमें। चालू कैसे होता है और भगवान को भूलते कैसे हम लोग, ये यहाँ पर वर्णन है ना। तो स्टार्टिंग होता है ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करना। एक्चुअली देखना, एक बार आपने कुछ गलत देख लिया, अब हम लोग इतने हमारे अंदर सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सॉफ्टवेयर, कि हम उसको चिंतन तक नहीं, मेडिटेशन तक ले जाते हैं, डीप मेडिटेशन, एक्सट्रीम लेवल का मेडिटेशन से ले जाते हैं हम उसको, है ना। और इसमें हमारे मदद करते हैं हमारे 2-4 भाई लोग, उन भाई लोगों के नाम बताता हूँ मैं। हमारा सबसे अच्छा भाई है व्हाट्सएप स्टेटस, भाई नंबर 1। भाई नंबर 2 इंस्टाग्राम प्रभु जी, इंस्टाग्राम प्रभु जी, व्हाट्सएप प्रभु जी, और क्या है आजकल तो टेलीग्राम प्रभु जी, और क्या है फेसबुक प्रभु जी, हाँ यूट्यूब, हाँ ये सब हमारी बड़ी मदद करते हैं प्रभु जी, सच में सच्चे मित्र हैं हमारे, है ना। स्नैपचैट, क्या क्या आ गया आजकल, ट्विटर, ये सारे जो मित्र हैं हमारे, सब तो भाई 7 प्रकार के भाई हैं, मित्र हैं परम, जो हमें भगवान को भुलाने में बड़ी मदद करते हैं हमारी। मैं आज एक प्रभु जी से डिस्कस कर रहा था कि प्रभु जी आखिर क्या कारण है कि पहले के लोग ज़्यादा भगवत चेतना में थे और आजकल के युवा तो बिल्कुल ही पागल ही हो गए हैं।
इसका कारण है कि पहले के लोगों के पास ये 7 प्रकार के भाई लोग नहीं थे, है ना। ये क्या करते हैं हमारे साथ में हम लोग, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, इसलिए अगर आप अपने आप को बचाने के इच्छुक हैं, लेकिन हमारी तो इच्छा ही नहीं, मैं कहीं वो लोगों को बोलता हूँ पूजी आप लोग ये मत चलाइए, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। उनको खुद पर कोई दया नहीं आता, दयाहीन लोग हैं वो, कठोर हृदय के लोग हैं जो मेरी बात नहीं सुनते। मैं कह के थक जाऊँगा कि प्रभु जी इनसे दूर रहिए, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, इस एंड्रॉयड से दूर रहिए। और मैं यहाँ तक कहता हूँ एंड्रॉयड अगर आपको यूज करना है तो आपको ऐसी जगह पर यूज करना होगा जहाँ पर लोग सब आसपास रहते हैं आपके। जैसे हमारे जो बेस है वहाँ पर सबसे जो बिजी प्लेस है वो हमारा टेम्पल रूम, वहाँ पर उसको एक तरह से जो लैंडलाइन फ़ोन देखा है सबने, पहले हुआ करते थे, अभी मान लो 20 साल बाद बोलूँगा लैंडलाइन फ़ोन तो लोगों को समझ में नहीं आएगा लैंडलाइन फ़ोन क्या होता था। उसकी तरह उसको वहाँ रखिए, अपने साथ ले लेके घूमेंगे माया को तो मरेंगे आप। और फिर डेली मर रहे हैं, डेली अपना पतन करवा रहे हैं। कितने कठोर हृदय के हैं आप लोग प्रभु जी, आपको कोई दया नहीं है अपने ऊपर, क्या ही करें अब। बार बार उसमें ये बात है कि चिंतन बार बार हो जाता है ना। हाँ, जैसे चिंतन पे आपको वैष्णव महाराज की एक फेमस है ना, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने ताहे दियो विचार। अरे ध्यान लगाना ही है, चिंतन लगाना ही है तो प्रभु की कृपा पे लगाइए ना प्रभु जी। अब आप कहेंगे पूजी उसके लिए तो यूट्यूब चलाना ही पड़ेगा हमको। अरे अब आप लोग भक्त लोग हैं, मैं आपको मूर्ख भी नहीं कह सकता, है ना, मूर्ख भी नहीं कह सकता मैं आप लोग को, ये वैष्णव निंदा हो जाएगी, है ना। लेकिन हम डरते नहीं हैं प्रभु जी, हम लोग समझते नहीं है बात को, है ना। क्योंकि हर बार मोबाइल यूज करने पर ऐसा नहीं कि सबसे बढ़िया चीज़ें आती है, कुछ नहीं आता उसमें, बर्बाद होने की सब चीज़ें आती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ उसमें चिंतन बारंबार आप करेंगे तो चिंतन करने से ध्यायतो हो जाता है। अब आप बार बार ध्यायतो होएगा, आपका बार बार ध्यान लग जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। इंस्टाग्राम खोला मेडिटेशन हो गया, यूट्यूब खोला मेडिटेशन हो गया, कोई भी कुछ खोला उसमें। एक बार तो एक भक्त से मैंने कहा आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, उसमें नीचे पता नहीं क्या एडवर्टाइजमेंट चल रहा था। मैंने कहा बंद करो इसको, व्हाट इज दिस, कि प्रभु जी वो तो कोई वो एप्लीकेशन था, वो कुछ पढ़ाई का NCERT का एप्लीकेशन था, उसमें नीचे एकदम भद्दी चीज़ चल रही थी। तो हम लोग खुद अगर अपने आप को बर्बाद करना चाह रहे हैं, भगवान कैसे मदद करेंगे आपको, बोलिए। हरि नाम कैसे मदद करेंगे आपको। श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं कही, नेगेटिव चीज़ें भी बोली हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 4 चीज़ें करने को कहा है और 4 चीज़ें नहीं करने को कहा है ना। ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और प्रसाद लेना ही करना है, और 4 चीज़ें नहीं करना है ना। इलिसाइट, है ना, अवैध इलीगल चीज़ें देखना, ये हमको बर्बाद कर देगा। अब कैसे बर्बाद करता है उसके हम प्रोसेस पे जाएंगे हम। तो अगर आप लोग यूज़ करते रहेंगे तो करते रहिए, कोई बात नहीं। आपको बर्बाद होना है तो भगवान भी कहाँ तक रोकेंगे। आपको मनुष्य जीवन ही प्यारा नहीं है, आपको कृष्ण प्यारे नहीं है। मैं कह देता हूँ, आप लोग मेरे को बोलने दीजिए। अभी आप कृष्ण से कुछ प्यार नहीं करते, आप अपने आप को प्यार करते हो बस। भगवान हजारों हजारों जन्मों से हमारे हृदय में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें इन फालतू चीज़ों में पड़ रहना है। ये सब फालतू मोबाइल, मतलब आपको सिर्फ मोबाइल से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम नहीं। मैं साफ साफ कह देता हूँ, आप बहुत खराब लोग हैं हम लोग, है ना।
भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान का जप करेंगे और उनका दिल तोड़ देते हैं आप लोग, है ना। कितने खराब लोग हैं हम, बहुत खराब हैं। मैंने कहा आपको, अगर आपको यूज करना है अपने रूम में मत यूज कीजिए, अपने बेड पर मत यूज कीजिए, उसको बाहर फेंकिए। ऐसी जगह पे यूज कीजिए जहाँ पर आप बोलेंगे मैं तो पढ़ाई करना है, मुझको तो पढ़ाई करना है, तो वहाँ बैठो जहाँ पर आपके पेरेंट्स बैठते हैं। अगर आपको इतना खतरनाक है वो चीज़, आपको बर्बाद करके रख देगा। तो अगर आपको बहुत बोले मेरे को यूट्यूब चैनल मेरा पढ़ाई होता है प्रभु जी, तो उस जगह बैठिए जहाँ पर आपको कोई देख रहा हो। नहीं तो अगर आपको कृष्ण से प्रेम नहीं है तो फिर अभी से भक्ति छोड़ दीजिए प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना, 8 स्टेप है, उसका अंत ये है कि आप एक दिन भगवान को भूल जाओगे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये होगा एक दिन। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो ना, तो तैयार रहिए कि भगवान को एक दिन भूल ही जाना है, माया में पड़ जाना है बुरी तरह से और बर्बाद कर लेना है अपने को। ऐसा नहीं है पूजी बस मैं 2-4 माला फेर लूँ भगवान का स्मरण हो जाए, नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी से जब ये पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु जी से जब ये पूछा गया कि एक लाइन में भक्त की परिभाषा दीजिए, एक लाइन में भक्त की परिभाषा दीजिए आप, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत्संग का त्याग करना, ये सत्संग नहीं है जो हम लोग देखते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा, है ना, यूट्यूब त्याग यही वैष्णवाचार, इंस्टाग्राम त्याग यही वैष्णवाचार, हाँ, व्हाट्सअप स्टेटस त्याग या व्हाट्सअप का ही त्याग यही वैष्णवाचार। अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हैं, नहीं करते तो फिर आप दिखावा मत कीजिए। लोग आपको भक्त समझते हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं उनको, अपने आप को और भगवान को आप क्यों धोखा देते हैं आप बताइए। जब आप इन सब गंदी चीज़ों को आप बंद नहीं कर सकते, शर्म नहीं आती हम लोगों को, नहीं आती। असत्संग का त्याग करना ही वैष्णव है। जो नहीं कर सकता वो बहुत कमज़ोर है। मैं तो कहता हूँ मत ही करो पूजी भक्ति, क्योंकि क्या ही नहीं छोड़ सकते तो मत करो, क्योंकि जब ध्याय तो विषयान होगा। अब ये सब चीज़ें हमको क्या करती हैं, हमारे मन में भोग वासनाओं को मेडिटेट करवाती है, चिंतन कराती है बार बार। इससे क्या होगा आगे देखिए, ध्याय तो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। संग का मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब समझते हैं आप? एसोसिएशन का मतलब है जो आपके साथ हमेशा रहता है। एसोसिएशन, संग हो जाएगा आपके साथ, उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, हैवी अटैचमेंट। आसक्ति समझते हैं ना सभी? आसक्ति मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता, भुला नहीं सकते जिसको, वो मेडिटेशन में चला गया आपके, है ना। और जब आसक्ति हो जाती है किसी वस्तु के प्रति, हम लोग अभी एक स्टोरी से भी समझेंगे इसको। जब आसक्ति हो जाती है तब क्या होता है, संगात संजायते कामः। आसक्ति से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। फिर इच्छा स्टार्टिंग में उत्पन्न नहीं हुई, अपने आप को भोग में लगा लेने की जो इच्छा है वो स्टार्टिंग में उत्पन्न नहीं हुई, वो उत्पन्न हुई हमारे ये जो भाई लोग हैं ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन सब के कारण, तब वो उत्पन्न हुई थी। स्टेप 3 दिए। स्टेप 1 मेडिटेशन ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। स्टेप 2 अटैचमेंट, है ना, अटैचमेंट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट। एंड द 3rd स्टेप द डिजायर, भोग वासना। मैं कहता हूं सारे के सारे जो बलात्कार हैं इसी कारण से होते हैं।
द रीजन ऑफ बलात्कार यहां से चालू होता है। क्यों आज ये सब छोटे छोटे बच्चे पागल होए जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट ही भ्रष्ट है एक तरह से। इन पागलों का कुछ नहीं होना। एकदम बेशरम लोग हैं, नेता बन के बैठ गया। अरे मूर्खों, क्यों युवाओं को बर्बाद करने में तुले हो तुम लोग? थोड़े से इन टैक्स तुमको मिल जाएगा, पागलों की तरह चिल्लाते रहते हैं। क्यों बर्बाद करने पे तुले हो सब युवाओं को? जिस युवा शक्ति का प्रयोग परम कल्याण में किया जा सकता है, जिस युवा शक्ति का उपयोग सेवा में किया जा सकता है, उस युवा शक्ति को बर्बाद करने में सारे नेता लोग शामिल हैं। इसीलिए ये प्रकृति इस तरह का तमाशा मचाती है, कोरोना लेके आती है बर्बाद करने के लिए। तो तीसरा स्टेप था भौतिक इच्छा, और भौतिक इच्छा वो पूरा करना चाहेगा, उसको नहीं रोक सकते। अब जब व्यक्ति स्टेप 3 पे पहुंच गया ना, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। बस कहां रोका जा सकता था उस मनुष्य को? स्टेप 1 पर। बस तो स्टेप 1 पर ही हम अपने आप को रोक सकते हैं। अगर आप स्टेप 2 में ही पहुंच गए ना, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। और अगर आप स्टेप 3 में पहुंच गए, इच्छा आ गई, भौतिक इच्छा, बस फिर आप अपने आप को नहीं रोक सकते। हमारे मित्र कहते हैं पूजी यूट्यूब के बिना मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। अरे मैंने इंजीनियरिंग निकाल दी यूट्यूब के बिना, तू पढ़ नहीं सकता? मूर्ख कहीं का। आपके टीचर जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या यूट्यूब से पढ़ के पढ़ते हैं क्या? बताओ। यूट्यूब ने सिखाया उनको? फालतू बातें ये सब। हम सुधरना ही नहीं चाहते। समस्या ये है हमारी, हम अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बर्बाद करेंगे। और मैसेज करते हैं मैं बर्बाद हो गया। फिर मुझे मैसेज करते हैं प्रभु लोग, मैं बर्बाद हो गया प्रभु आज। क्यों बर्बाद हो गए आप? फेंक दो ना इसको, गाड़ दो मोबाइल को कहीं, अगर आप बचाना नहीं चाहते कि अपने आप को। मत बचिए, बर्बाद होइए। और एक दिन अभी तीसरा, जब भौतिक इच्छा करेगा ना, वो तीसरी स्टेप पे आ गया, तो निश्चित रूप से वो पूरी करेगा। वो मतलब भोग वासनाओं में लिप्त होगा। और मैं आपको बोलता हूं, अगर भोग वासना में लिप्त भी हो तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, साफ साफ कहते हैं, यही सनिस्पर्जा होगा दुख योनि ये बते। दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना तेरे को। अब व्यक्ति भोग वासना इसलिए करता है ताकि वो सुख पाए। द रीजन क्यों करना चाहता है वो? पागल क्यों हो रखा है? वो ये सोचता है कि मुझे सुख मिलेगा। पागल, मुझे सुख मिलेगा। फिर क्यों रोता रहता है तू बाद में? अगर तेरे को इतना ही अच्छा लगता है वो, तो क्यों रोता है बाद में? और रोता तू इसलिए क्योंकि कंसेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं गीता इम्प्रैक्टिकल है। अरे मूर्खों, तुमने कभी गीता पढ़ी है क्या? इम्प्रैक्टिकल है, चिल्लाते रहते हैं पागल की तरह। कितना प्रैक्टिकल बात है। भगवान कह रहे हैं भोग करेगा दुख पाएगा। ऐसा निष्पर्जा भोगा दुख योनि यबते आदि अंत बंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधाः। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के भोग वासना में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वही दुख का कारण है। ये सिर्फ इवन इसके ऊपर भी है। जैसे हम लोग यूट्यूब देखते हैं, ये सब नाटक देखते हैं, तो हमारे अंदर एक इच्छा और आती है, हाउ टू बिकम फेमस। मेरा भी यूट्यूब चैनल हो, मेरे भी लाइक्स बढ़ जाएं, मेरे भी व्यूअर हो जाएं, यूट्यूबर बन जाऊं। पागल, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा तू, पता नहीं तुझको। फिर कहेगा तेरे को कौन जानेगा बता यूट्यूब पे। क्षमा करना पूजी, आज मेरे को थोड़ा गुस्सा आ रहा है इसलिए। अगले जन्म में जब तू कुत्ता बन जाएगा और भोग में लगा रहेगा, तब कौन तेरे को जानेगा बोल?
तब चलाएगा तू यूट्यूब, जब चलाएगा एंड्रॉइड तू। सुअर बनेगा अगले जन्म में और मल खाएगा और वो गटर में पड़ा रहेगा, तब तुझे अच्छा लगेगा ना। तब तेरे यूट्यूब वाले जो सारे फ्रेंड है तुझे याद करेंगे, माय डियर सुअर प्रभु जी, आप आजकल यूट्यूब पे आ नहीं रहे हैं, आप कहाँ चले गए। नहीं समझते हैं हम लोग। हाँ, कितनी बुरी स्थिति है हम लोग की। आप क्या सोच रहे हैं कि मृत्यु नहीं होगी क्या? अरे निश्चित होगी मृत्यु एक दिन, और मृत्यु होने के बाद जो जो आपने कर्म किए वो शरीर तैयार है ऑलरेडी आपके लिए। हम लोग बना रहे हैं शरीर, अगले जन्म में निश्चित बनेंगे। मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रखा है। अरे ये मनुष्य जीवन इस तरह से फालतू काम के लिए नहीं है। निद्रा भय मैथुन में लगे पागल की तरह। मान प्रतिष्ठा पाएंगे, क्या पाओगे तुम? मान प्रतिष्ठा। तीस साल तुम्हारी मान प्रतिष्ठा के क्या औकात है? 30 साल के हो गए, 30 साल और तुमको जन्म मिलेगा, 60 में तो तुम मर ही जाओगे। क्या पागलपन लगा रखा है, ये कर लें वो कर लें, यहाँ चल जाएं वो चल जाएं। अरे जन्म मरण में पड़े हो, निकलो यहाँ से, क्यों बर्बाद हुए पड़े हो? जीवन भर दुखी। मैं तो कहता ना, बच्चा पैदा होता है उसको रुलाया जाता है, बच्चे को बाहर निकालो, और वो नहीं रोता है तो उसको चाटा लगा के रुलाते हैं, ये बताने के लिए कि तेरे को जीवन भर रोना है। और रोता है, हाँ बहुत अच्छा रोया, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। ये काम करते दुनिया के सारे लोग, रुलाने का काम करते। बचपन में उसको बता देते हैं, देख तेरे को रुलाएंगे, बता रहा हूँ तेरे को रुलाएंगे। तू माँ के गर्भ में था, तू वहाँ रो रहा था, बाहर निकला, तेरे को अभी भी रुलाएंगे, जीवन भर रुलाएंगे, और तू यहीं पड़ा रहे, क्योंकि तू गद्दार है। तूने भगवान से जो है धोखा दिया है, तूने भगवान का खाता है, भगवान का नाम नहीं जपता। रहे मूर्ख कहीं के, बदमाश। तेरे को तो पिटाई होनी चाहिए। तू हंस कैसे सकता है? हाँ, जो तेरे को प्यार करता है भगवान, उसको तूने धोखा दिया। उनका नाम नहीं जपता, उनका खाता है दिन भर, और तू उनका नाम नहीं जप रहा, उनको प्रणाम नहीं करता, और पागलों की तरह इधर उधर भगता रहता है। तेरी पिटाई क्यों नहीं हो रही? दिन में 5 बार तेरी पिटाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं, भगवान सुख कैसे दे सकते हैं आप जीवात्माओं को? तो जो भगवान के भक्त है ना, वो कहते हैं फिर, यस मैं नमक हराम हूं। सूरदास जी इसलिए बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के भगवान को अपने सामने, मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी साहब कहते हैं, भगवान इस संसार को ढूंढ लीजिए आप, मेरे समान कामी, गंदा और कामी पुरुष और बदमाश कोई नहीं मिलेगा आपको। अरे जिन तनु दियो, जिसने शरीर दिया भगवान, ये आंखों से जिसको हम देख रहे हैं, इन शरीर में जितनी भी चीज़ें सब भगवान ने दी हमको। ताही बिसरायो उनको मैं भूल गया, ऐसो नमक हरामी। मैं ऐसा नमक हराम हूँ भगवान, आप भक्त मत समझिए, मैं नमक हराम हूँ। आप भरी भरी उदर विषय को ध्यायो, जैसे सुअर ग्रामी। बोलते हैं मैं सुअर हूँ, सुअर। भगवान आप मुझे क्या समझते हैं, भक्त नहीं हूँ मैं सुअर हूँ, जैसे सुअर भोगों में लगा हुआ है मैं हूँ। फिर लास्ट में बोलते हैं, हाँ हे श्रीपति जी, भगवान मेरा ठोर कहाँ है, मेरा कोई उन्नति नहीं हो सकता। अपनी बात को भगवान को पूछ। लेकिन आपको टाइम कहाँ है? आप तो यूट्यूब पे चिपके रहो, इंस्टाग्राम पे पड़े रहो, व्हाट्सएप स्टेटस में लगे रहो, आपको टाइम ही कहाँ है? भगवान से कुछ बात करने का टाइम ही कहाँ है आप लोग के पास? तो सूरपतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास नहीं बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। सब उनको सूरदास बोलते हैं। बोले मैं दास तो हुई नहीं, नालायक हूं मैं, दास कैसे हो सकता हूं मैं? तो सूरपतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। अब व्यक्ति जब भोग करता है तो स्टेप नंबर 4 पे आता है वो। कभी भी भोग करने से तुमको सुख नहीं मिलना। अब भोग करके क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अब जब दुख मिलेगा तो क्या आएगा? क्रोध आ जाएगा। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, उसको क्रोध प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि
गन्ने को चूसने गए थे और बांस को चूस रहे हैं तो क्रोध नहीं आएगा आपको? बताइए आप। गन्ने को चूसने से रस आता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, और हम लोग गलती से बांस को चूसे जा रहे हैं, है ना? तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना क्रोध आएगा आपको, ये क्या है? हाँ, अब चौथा स्टेप पार हो गया, क्रोध आ गया। पांचवा स्टेप आता है कि मोह उत्पन्न होता है। अब यहां से इल्यूजन चालू होता है प्रभु जी। यहां से व्यक्ति भूल जाता है कि मैं आत्मा नहीं, ये शरीर हूं। स्टेप नंबर 5, सम्मोह, पूर्ण मोह, एकदम बावला हो जाता है वो सम्मोह। और जब सम्मोह होता है, उसको सम्मोह मतलब इतनी सी बात है कि वो अपने आप को आत्मा करके समझ नहीं पाएगा, फिर वो अपने आप को शरीर ही मानेगा और शरीर मान के बर्बाद होएगा। और स्टेप नंबर 6, स्मृति विभ्रमः। स्मृति मतलब भगवान से जो उसका रिलेशन है, भगवान उसको इतना प्यार करते हैं। कुछ लोग पूछते ना, प्रभु जी मैं ना भगवान को याद क्यों नहीं कर पा रहा? अरे नालायक, तो यूट्यूब पे तो पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पे तो छूट नहीं रहा, तू क्या भगवान को याद करेगा रे नालायक? स्मृति खराब हो गई है हमारी। दुष्ट कहीं के हम लोग, ऐसे बदमाशों का कुछ नहीं होगा। नाटक करते हैं हम लोग भक्ति का बस। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, नाटक करते करते रहना आप, मत छोड़िए, मत छोड़िए आप इन सब चीजों को, है ना? और अगले जन्म में कुत्ता बनना, सूअर बनना, फिर अच्छा रहेगा। कोई पूछेगा क्यों बने? बोले मैं प्रभु जी की बात नहीं माना था, बेचारे चिल्ला चिल्ला के उनका गला ही बैठ गया, लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ढीठ हैं। ढीठ समझते हैं? ढीठ समझते हैं ना? ढीठ हो गए हम लोग, है ना? मनुष्य जीवन को मजाक समझ रखा है आप लोग ने। हाँ, स्टेप नंबर 6, आपका स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगा। भगवान से आपका जो रिलेशनशिप है उसको आप याद नहीं रख पाओगे। कभी याद नहीं आएगा पानी पीते समय कि भगवान ने दिया, कभी याद नहीं आएगा सूरज को देखते समय कि भगवान ने लाइट लगाई है, कभी चंद्रमा को देखकर याद नहीं आएगा आपको कि भगवान ने लाइट लगाई है, कभी शरीर को देखकर याद नहीं आएगा कि भगवान, जैसे वो भगवान के भक्त सहन नहीं कर पाते प्रभु जी ये सब। मैं एक बताता हूँ ना, एक कन्या थी, उसकी शादी हुई, उनकी शादी होने के बाद उसको उनके पति ने नथनी दी पहनने के लिए, है ना? तो अपनी साड़ी से अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे, देखो मेरे पति ने नथनी दी, डायमंड लगा हुआ, ये लगा। तो एक भक्त बोले, अरे मूर्ख कहीं की, शर्म नहीं आती तुझको? बोले क्या समस्या है? तो बोलते हैं नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार। मूर्ख, ये छोटा सा एक फालतू का इंस्ट्रूमेंट, ये जो टुकड़ा है वो तेरे को तुम्हारे जो पति ने दिया, उसको तुम इतना चिंतन कर रही हो? मूर्ख, बदमाश, दुष्ट कहीं के, इतना चिंतन में लगे हो। ये दिया प्रभु जी, वो दिया, ये दिया, वो दिया, इतना परिवार को प्रेम करते हैं, ये करते हैं, शर्म नहीं आती बोलते हुए? और नाक दीनी करतार ने ताही दियो विसार। जो भगवान ने बचपन से तेरे नाक फिट कर रखा है, जो तेरे लिए लगा रखा है नाक, ये नोज लगा रखा है, उसमें तेरा कोई चिंतन नहीं है। बदमाश है तू, नंबर 1 तू गद्दार है। अपनी गद्दारी स्वीकार कर ले भगवान के सामने। हाँ, एक प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर कान नहीं होते तो कोरोना से आप बच नहीं पाते। कान के कारण ही मास्क लगा पाते हैं आप। हाँ, आंखें दी भगवान ने, उनको भूलती नहीं। क्यों भूल गए हम, पता है? बस स्टेप नंबर 1, ध्याय तो विषयान पुंसा। स्टेप नंबर 1 से मरे हैं हम लोग। छठा स्टेप था, स्मृति खत्म हो गया। क्या स्मृति रहेगी आपको भगवान में भाई? और स्टेप नंबर 7, बुद्धि नाश। आपका बुद्धि खत्म हो जाएगा। कौन सी बुद्धि? जिससे भगवान गीता में कहते हैं ना, कितने गद्दार हैं हम लोग। भगवान है ना, आपको बुद्धि देते हैं, उसको नाश करने पे तुले हम। भगवान गीता में कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगा
मैं देता हूँ मैं अपने भक्तों को बुद्धि। तो हम लोग जब करते हैं तो भगवान बुद्धि दे देते हैं हमको। और हम इतने बदमाश हैं, इतने मक्कार हैं, इतने दुष्ट हैं कि भगवान ने इतनी सुंदर बुद्धि दी और उनको ध्याय तो विषयान कर करके उस बुद्धि को नाश कर देते हैं। वेल डन यार, वेल डन। ताली बजाओ इन लोगों के लिए, ताली बजाओ। भगवान ने, हम लोग जाप करते हैं, जाप कर करके भगवान हमको बुद्धि देते हैं, है ना। इतनी प्यारी बुद्धि देते हैं, ठीक है तुम मुझे मेरे पास आ सकते हो, इस जन्म मरण से छूट सकते हो, इस दुख में संसार छूट सकते हो। और हम ये सब फालतू चीज़ें यूट्यूब में लगा लगा के, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर लग के अपना सबसे पहले क्या करते हैं, ध्याय तो विषयान करते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं विषयों में। स्टेप नंबर 3 में आते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं आ जाती है। स्टेप नंबर 4 पे हम लोग क्रोध आ जाता है। स्टेप नंबर 5 में मोह आ जाता है। स्टेप नंबर 6 में हमारा स्मृति खत्म हो जाता है। और स्टेप नंबर 7 में हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। उसको नाश कर देते हैं हम लोग अपने हाथ से ही खुद। और 8 नंबर स्टेप, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वो माया में पूर्णतया जा गिरता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अधः पतन हो जाता है उसका, गेम ओवर। So this is the very nice story of बद्ध जीवात्मा। अब एक उदाहरण समझिए आप, श्रीमद् भागवतम में अजामिल नाम के एक भक्त हुए। मैं 10-15 मिनट और लूँगा, ले सकता हूँ? अजामिल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे अब, है ना, कि क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, है ना, और किस हद तक हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी समझ में आएगा आपको उससे, है ना, ये भी समझ में आएगा, है ना। हाँ तो जी आप लोग कोई भी मेरी बात का बुरा मत मानीजिए, क्योंकि ये सारी गालियाँ मैं अपने आप को दे रहा हूँ। जितनी भी आपने मेरे मुँह से सब सुना आपने, ये मैंने आपको किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने अपने आप को ही दिया है ये सब, ताकि मैं और अधिक गंभीर हो सकूं भक्ति में, और अधिक इन सब चीज़ों से बच सकूं, है ना। हाँ तो अजामिल नाम के एक भक्त थे, वो 25 साल तक उन्होंने भक्ति किया प्रभु जी, स्ट्रॉन्ग भक्ति। एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं किया, डेली 16 माला जप करते थे, सुबह भागवत पढ़ते थे, शाम को गीता क्लास में अटेंड आते थे, ठीक है। भगवान की डीटी सेवा में लगे रहते थे, सुबह शाम भगवान को भोग लगाना। उनके पिताजी ने उनको ट्रेनिंग दिया था यही वाला, है ना। वेल ट्रेनिंग था 25 साल तक। कभी कोई गीता क्लास भागवत क्लास मिस नहीं, कभी उनका माला मिस नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, हर प्रकार के नियम को पालन करना, बिल्कुल सिस्टमेटिक। हम तो करते ही नहीं, हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने अच्छे से फॉलो किया हर चीज़ को 25 साल तक, 25 ईयर्स, बचपन से भक्त थे, बताइए, है ना। अब क्या हुआ, एक दिन की घटना यह है कि उनके पिताजी ने कहा बेटा जाओ जंगल से फूल ले आओ। तो जंगल में गए वो फूल लेने। तो वहाँ पर उन्होंने एक घटना देख ली जो हम दिन रात देखते रहते ना यूट्यूब पे, उन्होंने बस जीवन में एक ही बार देखा था। तो सोचो हम कितने बर्बाद हैं। एक बार उन्होंने उस घटना को देख लिया कि एक शूद्र और एक वेश्या भोग वासना में लिप्त हो रहे थे जंगल में। उन्होंने उस दृश्य को देख लिया, देखना नहीं चाह रहे थे लेकिन देख लिया। और जब से देखा तब से भगवान को फूल वूल तो लेके गए, पिताजी ने बोला है, तब से मेडिटेशन चालू। सोचिए 25 साल का भक्ति से भी नष्ट हो जाता है सब कुछ। मेडिटेशन चालू हो गया उनका। और स्टेप नंबर फल ध्याय तो विषयान, स्टेप नंबर 2 संगहते शुभ जायते, स्टेप नंबर 3 कामः इच्छा आ गई। और इच्छा आ गई तो जाके उस वेश्या से बात कर ली कि बोली हमारे पत्नी, आपको विश्वास नहीं होगा, उनके घर में पत्नी थी, धर्म पत्नी, बहुत सच्चरित्रवान, बिल्कुल आज्ञाकारी पत्नी थी एकदम। उस पत्नी को छोड़कर उस अजामिल ने, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ध्यायतो विषयान पुंसः, मेडिटेशन किया था। इसके कारण घर वालों से दुश्मनी मोल ली उन्होंने, इसके कारण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बर्बाद हो गए, उस वेश्या से जाके शादी किया। और जब ये हुआ
तो फिर स्टेप नंबर 4 हुआ, क्रोध आ गया। स्टेप नंबर 5, मोह आ गया, अपने आप को शरीर मानने लगे, आत्मा करके भूल गए। तो आत्मा करके भूल गए तो मैं भगवान, तो मैं कुछ हो ही नहीं। स्टेप नंबर 6, स्मृति खत्म हो गया, भगवान से कोई याद नहीं रहे, भगवान। स्टेप नंबर 7, बुद्धि नाश हो गया। 25 साल से लेकर 80 साल तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताया उन्होंने। और जब वो मर रहे थे, अब जब 10वां पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया उस वेश्या से, तो उसका नाम साधु संतों के कारण उन्होंने रख दिया था नारायण। क्या रख दिया था? नारायण। तो बार बार चैंटिंग करने लगे वो, मरते टाइम, नारायण इधर आओ, नारायण बैठो, नारायण आ जाओ, नारायण चलो, नारायण सो जाओ, नारायण भागो, ये सब बोलने लगे, चैंटिंग चालू उनका। बस साधु संतों की बड़ी कृपा है, इसलिए कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र का साधु संग से सारी सिद्धियां हो जाती है ना। तो नारायण नारायण कर रहे थे, तब मरने वाले थे। तो महाराज कहते हैं, वैष्णव महाराज, कि मर्द अब जीवन भर पाप किया ना, आप में मत सोचो जेपीएफ आएंगे फिर मरते टाइम। आरपीएफ सुना, राजस्थान पुलिस फोर्स, जेपीएफ होता है जमराज पुलिस फोर्स। ये 3 जो पुलिस वाले आए थे उसको ले जाने के लिए आत्मा को, और उनके पास डंडे नहीं होते, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं मारने के लिए। और वो कोई वर्दी पहन के नहीं है, तो उनके बाल खड़े होते हैं एकदम, और ऐसा सुंदर ब्यूटीफुल फेस नहीं होता, एकदम बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो जेपीएफ वाले 2-3 दिन पहले आके बैठ गए थे, बोले अभी आपको लेके जाना है। और इतना चित्कार कर रहा था बेचारा, बोल भी नहीं पा रहा था, एकदम कफ भर गया था पूरे शरीर में। नारायण नारायण। अब बचपन में मरते टाइम नारायण नारायण में जो नारायण नारायण कर रहे थे, तो जब टाइम आया, मृत्यु हुई, तो उन्होंने आत्मा को निकाला बाहर। उस समय जब नारायण चिल्लाए जोर से, तब नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत, 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए वहाँ पर। और सबसे पहले तो उनका जो यम पाश था उसको काट दिया। ओ बाप रे बाप, यमदूत एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इन अवर लाइफ it happens, first time in the history of the Yamraj ministry, first case happens कि किसी ने यम पाश को तोड़ के रख दिया। और रे वो तो पूरा रूम चमचमा गया। वो यमदूतों के अंदर से तो प्रकाश निकलता है। वो सारे लोग बोल रहे ये कौन है? तर्क वितर्क हुआ वहां पर। यमदूतों भी थोड़ा बहुत भागवत पढ़ते थे, यमराज जी ने सिखाया था, ट्रेनिंग दिया था। यमराज जी भी वैष्णव हैं, 12 महाजनों में एक हैं यमराज जी, है ना। तो यमराज जी भी भागवतम क्लास लेते थे। तो उन्होंने बात किया यमदूतों ने कि आप कैसे कह रहे हैं कि इसको नहीं ले जा सकते? बोले आप जाके वहाँ चेक कीजिए अपना अकाउंट चेक कीजिए, इसका कोई सब डिलीट हो गया है, इसके अकाउंट में एक भी पाप नहीं है, अभी चेक कीजिए, जाइए आप। भगा दिया उन लोगों को, भागो यहाँ से, ये भक्त है, ये भगवान का नाम ले रहा है, भक्त है, जाओ। आपको अपने उनको यमराज जी से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए, इनको जाने तो नहीं देंगे हम तुम्हारे साथ, जाओ। तो वो यमदूत बेचारे एकदम, जो बाकी यमदूत भी वहाँ मिले थे तो मुंह लटकाए, वो बोले क्या हो गया यार? यमपुरी सारे गए होंगे, तो एकदम मुंह लटका के आए। तो एकदम उदास चेहरा करके, एकदम ऐसा होता है ना, उदास हो जाता है व्यक्ति, नीचे करके उसके जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट थे ऐसे करके चल रहे थे। सारा यमदूत, सारे यमपुरी, और रे बाप रे क्या हो गया? सब लोग बोले तीनों को क्या हो गया? यमराज जी के अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, है ना। बोले क्या हुआ? बोले हम आपकी जो ड्यूटी है उसे, हम रेजिग्नेशन लेटर लाए हैं आपके लिए यमराज जी, ये लीजिए हमारा साइन, ये लीजिए आप, ये हमारा रिजाइन लेटर। हम इतना अपमान, दिस इज टू मच। हाँ, हमारी रस्सी काट दी, हमें भगा दिया, ऐसे कोई करता है? अरे हमसे डर नहीं रहते वो लोग, पूरी दुनिया हमसे डरती है, हम यमदूत हैं, और हमको भगा दिया, इतनी बदतमीजी, ये क्या था? तो बोले अरे बेटो यमराज बोले इधर आओ, छोटे बच्चे तीनों आओ। क्या हो गया? फिर उनके थोड़ी पीठ मसली होगी, थोड़े बहुत उनके सिर पे हाथ फेरा होगा, क्या हो गया?
रोते नहीं बेटा, इधर आओ, आ जाओ, बैठो। तो थोड़ा शांत किया उनको, है ना, बताओ बेटा क्या हुआ। अरे वो आज हम अजामिल को पकड़ने गए थे, आपने वारंट निकाला था उनके लिए, पूरा आपका साइन भी था, वो वारंट भी फाड़ दिया उन्होंने, है ना, और FIR थी, पूरे वारंट को उन्होंने तोड़ मोड़ दिया, फेंक दिया, हाँ, और भगा दिया। बोले कौन थे? तो यमराज जी पूछे, बेटा कौन थे? 4 हाथ तो नहीं थे? हाँ 4 हाथ थे। शरीर नीला तो नहीं था? हाँ नीला था। पीली धोती तो नहीं थी? पीली धोती थी। आंखें कैसी थी? बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें, कान तक आ रही थी, कमल नयन। अरे विष्णु दूत आए थे, और रे उन तीनों को गले लगा लिया। अरे बेटा तुमने विष्णु दूतों के दर्शन किए, अरे तुम्हारा जीवन धन्य है, ओहो तुम क्या भाग्य है तुम्हारा। यमराज जी बोल रहे हैं, विष्णु दूतों को तुमने बेटा दर्शन किया। वो तीनों समझ नहीं पाए, ये क्या हुआ, हमारे बॉस भी ऐसा कर रहे हैं, हमारे बॉस भी उनका साइड ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और बोल रहे नहीं नहीं आप उनको सजा दीजिए, अभी बुलाइए उनको यहाँ पर, आप तो प्रभु हैं सबके। उनको लगता था यमराज जी हाईएस्ट ऑथोरिटी हैं, उनको ऐसा लगता था। हाँ, तो बोले अरे लो बेटो, आज तक नो मैंने स्पेशल भागवतम क्लास सबको बुलाया, सारे यमदूतों को। बोले जितने भी कैदी वेदी हैं उनको छोड़ो, कोई किसी का सिर तोड़ रहा था, कोई किसी की चमड़ी खींच रहा था यमदूत, कोई किसी को तेल में उबाल रहा था, कोई किसी का और शरीर को नोच रहा था। सारे यमदूतों को बोला इमरजेंसी मीटिंग, सायरन बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, सब लोग आ जाओ। सारे आ गए, लाउड स्पीकर वगैरह लगाया होगा। बोले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रभु जी के द्वारा, यमराज प्रभु जी हैं, वो एक स्पेशल क्लास ले रहे हैं, बाय हिज ग्रेस यमराज प्रभु जी, उनकी स्पेशल क्लास है इमरजेंसी। सब लोग आ गए, बोलिए। और बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पर लेक्चर दिया। आप भागवतम में आप लेक्चर देख सकते हैं यमराज जी का, कि बेटा जिसने गले में कंठी पहन रखा हो, जो भगवान का नाम जप करता हो, है ना, और उनको कभी बेटा मेरे पास मत लाना। सब लोग सुन लो, वो भगवान के हैं, हमारी रेंज के बाहर हैं वो लोग, है ना, हमारा कोई वारंट उन पे काम नहीं करता, है ना। ओह सारे यमदूत तो ऐसे सोच रहे होंगे, ऐसे हाथ रहा तो थोड़ी पे हाथ रख के ओह ऐसा करके सोच रहे होंगे सारे, वाह यमराज जी क्या बात बताई। हम लोग भी अब जब करेंगे भगवान का नारायण नारायण, तो वहाँ यमपुरी में नारायण नाम का कीर्तन चालू हो गया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी सुना है ना आपने, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी नारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। संकीर्तन प्रोग्राम चालू हो गया, है ना, और बहुत मज़ा आया उस दिन। फिर वो उधर अजामिल का क्या हुआ, अजामिल का ये हुआ कि वो अजामिल जो थे वो तो समझ गए थे, तुरंत घर त्याग दिया, हरिद्वार चले गए और खूब इंटेंस भजन किया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इंटेंस भजन नहीं करते, हमको मृत्यु से कोई डर नहीं है, हमको यमराज से कोई डर नहीं है। इंटेंस भजन किया भूख प्यास को त्याग कर, और कुछ ही महीनों में अपने आप को शुद्ध कर लिया। चिंता मत कीजिए, 25 साल भक्ति किया तो नष्ट नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं ना, वो श्लोक क्या है 2.40, न इह विकर्म नाश अस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, है ना, कि थोड़ी सी भी की गई भक्ति आपको कभी ख़त्म नहीं होती, रुक जाएगी प्रगति, है ना। लेकिन मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, वो उन्होंने फिर 80 साल की उम्र में भजन चालू किया और 2-3 साल में ही अपने आप को शुद्ध कर लिया, और फिर वही चारों विष्णुदूत वापस आए और उनको लेके वैकुंठ चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अजामिल प्रभु जी की जय। जय, यमदूत प्रभु जी की जय। रुकिए रुकिए, हरि नाम को रोकिए, हाँ, है ना, ये लास्ट तो सुनते जाइए। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिला हो
तो आज से ही इससे कुछ सीखा हो तो ज़रूर अपनाइएगा। और अगर मेरे किसी शब्द से आपके हृदय को पीड़ा पहुंची हो तो क्षमा ज़रूर कीजिएगा, है ना। आप सबका बहुत धन्यवाद, स्पेशली उस भक्त का धन्यवाद जिसने मुझे ये बोलने के लिए इंस्पायर किया। तो अब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा